एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और यस आप सब पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये ये हम करने वाले हैं कि आज देर रात वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो भी सेक्सुअल लेवल पे, रोमांटिक लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे। हर एक तरीके से हम जो है रीडिंग को देखने वाले हैं गाइस। तो आज का टॉपिक हमारा यही है। तो रीडिंग जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उस समय के लिए ये आपकी रीडिंग होगी, ठीक है। तो रीडिंग जनरल रीडिंग है, ओके। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक डीप डीप जो है ब्रीथ जरूर लीजिएगा, ठीक है। और अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने पर्सन का नाम मन में 3 बार लेना है। उनका चेहरा इमेजिन करना है, उनकी स्माइल, उनकी वॉइस और वो सब मोमेंट याद कीजिएगा जब जब जो है आपने उनके साथ जो है बातें करी थी, जब आप साथ गए थे घूमने, क्या वाइब थी, किस तरीके का जो इन्वायरमेंट था, वो सारी चीज़ें जो है ना इमेजिन करनी है। जब मैं कैंडल को लाइट करूँगी तो आज जो है ना ये ऑरेंज कैंडल का हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो फोकस यहाँ पे आप ज़रूर बना के रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे फोकस रहेगा तो आप अपने पार्टनर की एनर्जी से कनेक्ट भी हो पाओगे और इसी बहाने आपकी टेलीपैथी भी हो जाएगी, है ना। तो स्टार्ट करें ये रीडिंग। आई होप आप सब जो है क्लियर होंगे। क्या करना है आपको, मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं कि आपको क्या-क्या करना है ना। तो चलिए मैं कैंडल को लाइट कर लेती हूँ। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, प्लीज़ हमें बताएँ। देर रात प्लीज़ मुझे बताएँ। थैंक यू सो मच। देर रात के बारे में प्लीज़ हमें बताएँ। देर रात मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, ठीक है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या फ़ील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। ओके। आज देर रात उनके दिल में सबसे ज़्यादा जो इमोशंस है ना, वो है आपके लिए अट्रैक्शन, यस, कनेक्शन और एक डीप लेवल का पुल आपके पार्टनर को फ़ील हो रहा है। उन्हें लगता है जैसे आप दोनों के बीच कोई इनविजिबल थ्रेड है, चाहे डिस्टेंस हो, चाहे साइलेंस हो, फिर भी उनका दिल बार-बार आप तक वापस आ जाता है, लौट आता है। वो सोच रहे हैं कि क्यों आपके बिना उनका मन जो है नहीं लगता है, उनको चैन नहीं मिलता है। क्यों हर बार जब वो अपने दिल से पूछते हैं ना, तो एक ही आवाज़ आती है कि वो मेरे अंदर है, वो मेरे मन में है, मेरे दिल में है एंड मैं उसके तरफ अट्रैक्ट होने लगा हूँ, मैं अट्रैक्ट हो रहा हूँ। ये व्यक्ति के मन में ये वाइब दिखाई दे रही है। अंदर से जो सुकून होता है, वो सुकून आपके पार्टनर को मिल नहीं रहा है, वो चैन मिल नहीं रहा है। आपके पर्सन अपने अंदर, अपने मन को, अपने दिल को थोड़ा-सा होता है ना कि कंट्रोल रखना, तो ये व्यक्ति कंट्रोल रखते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। कहीं न कहीं आपके भी दिल में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। आप भी देर रात सो नहीं पाते हो। आपको भी थॉट्स आते हैं कि वो मेरी लाइफ़ में आया था, क्या कुछ पल के लिए ही आया था या वो मेरा साथ देगा या देगी? आपके भी मन में ये चलता है, ठीक है? कई बार आप होता है कि सोशल मीडिया उनका देखते हो एंड फिर आप रुक जाते हो कि छोड़ो जाने दो, मैं अब जो है ना फ़ोर्स नहीं करना चाहता या नहीं करना चाहती। तो आपके भी दिल में ये थॉट्स आते हैं। यहाँ पे ऐसी एनर्जी है जहाँ पे लग रहा है कि भाई आपके पर्सन जो है ना,
देर रात ये व्यक्ति फ़ील कर रहे हैं, ये व्यक्ति आपको याद कर रहे हैं। देखो, आप इनके यादों में सिर्फ़ नहीं हो, आप इनकी बातों में सिर्फ़ नहीं हो, आप उनके जो है दिल में हो, ठीक है? मुझे दिख रहा है कि वो अंदर से चुप ज़रूर हैं, ठीक है? वो अपने थॉट्स में ना लॉस्ट हो चुके हैं। यहाँ पे यही दिख रहा है कि हर थॉट में ना यहाँ पे बस आपका ही थॉट चल रहा है। ये नहीं है कि ऑफ़िस का टेंशन है या किसी और चीज़ का टेंशन सबसे ज़्यादा आपकी होती है, क्योंकि आप इस व्यक्ति की लाइफ़ में नहीं होते हो, आप इस व्यक्ति की ज़िंदगी में उस समय वो होता है ना कि एक अहम किरदार हो आप इनकी ज़िंदगी का, ठीक है? तो यहाँ पे ये दिख रहा है, ये व्यक्ति आपके पुराने फ़ोटोज़, आपके जो पुराने चैट्स हैं, उसको स्क्रॉल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लग रहा है जैसे कि कुछ स्पेशल सा खो गया है इस व्यक्ति के ज़िंदगी में। देखो, जो सच्चा इंसान होता है ना, अगर वो कुछ गलत बोल देता है या कुछ गलत कर देता है, तो पता है उसको अंदर ही अंदर ना गिल्ट फ़ील होने लगता है कि यार ये मैंने क्यों किया? ये मुझे नहीं करना चाहिए था। ठीक है? तो वो चीज़ें होती हैं, आपके पर्सन के साथ ये चीज़ें होती हैं और आपके पार्टनर उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। ठीक है? मुझे दिख रहा है कि वो उन मोमेंट्स को याद कर रहे हैं, जहाँ पे आप दोनों का बहुत ही प्यारा-सा, स्वीट-सा मोमेंट था एंड बहुत दिल से आप दोनों ने एक-दूसरे को ना समझाया था। एक समय ऐसा था जहाँ पे वो आपकी हर एक बात काफ़ी मानते थे या मानती थी, ठीक है? लेकिन अब ऐसा मोमेंट आ गया है जहाँ पे अब आपको समझ तक नहीं आ रहा है कि इस व्यक्ति को मैं समझाऊँ तो समझाऊँ कैसे? रूठे पिया को मैं मनाऊँ कैसे? तो यहाँ पे वो वाली एनर्जी दिख रही है। लग रहा है कि कुछ तो बाकी है, कुछ तो ऐसा है कि जो चलना था लेकिन चल नहीं पाया। ठीक है? तो आपके पर्सन के अंदर ये वाली वाइब मुझे नज़र आ रही है। मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन काफ़ी जो है ना, काफ़ी फ़ील कर रहा है कि ये जो कनेक्शन है ना, वो काफ़ी अलग-सा कनेक्शन है। काफ़ी डीप लेवल का कनेक्शन है, काफ़ी डीपली एक-दूसरे को आप दोनों जानते हो, एक-दूसरे को समझते हो। ठीक है? लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आज देर रात जिस तरीके से ये व्यक्ति फ़ील कर रहे हैं, इनको लगता है कि यार कुछ तो बाकी था, कुछ तो बाकी है। अभी ज़िंदगी में चल ही क्या रहा है या ज़िंदगी हो में जो है ना वो तो चल क्या रहा है या हो क्या रहा है ज़िंदगी में? सो कहीं न कहीं ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर अपने आप को बहुत ब्लेम कर रहे हैं, अपने चीज़ों को बहुत ब्लेम कर रहे हैं। रिलेशनशिप में कहीं न कहीं ये व्यक्ति थक से गए हैं, हार से गए हैं और ये व्यक्ति को लग रहा है कि यार ये क्यों हो रहा है मेरे साथ? ये चीज़ें क्यों हो रही है मेरे साथ? ये बातें क्यों हो रही है मेरे साथ? तो कहीं न कहीं इस व्यक्ति के अंदर ना वो वाइब ज़रूर नज़र आ रही है। लग रहा है कि व्यक्ति कहीं न कहीं आपको लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर के थोड़ा-सा टेंशन में आते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, टेंशन दिखाते हुए दिख रहे हैं और मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि ये जो रिश्ता है आप दोनों के बीच में, ये एक होता है ना कि जैसे कि समझ नहीं आता है कभी-कभी कि यार ये रिश्ता ऐसा क्यों है? या क्या ये रिश्ता मेरा स्पेशल तरीके से चल पाएगा या बन पाएगा? है ना? इस तरीके की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। मुझे दिख रहा है कि ये सिर्फ़ अट्रैक्शन नहीं है, ये एक तरीके का सोल बॉन्ड बॉन्ड है, ठीक है? एक तरीके का जिसे कहते हैं ना कि सोलमेट हो, ठीक है? तो दोनों एक-दूसरे के सोलमेट हो। आपको पता है कभी-कभी जो है ना चीज़ें इतनी ज़्यादा हावी हो जाती हैं, किसी भी रिश्ते के ऊपर कोई चीज़ इतनी ज़्यादा हावी हो जाती है जो समझ में नहीं आती है, हमारे सर से एकदम से ऊपर चला जाता है कि यार ये हो क्या रहा है? ये चल क्या रहा है हमारी लाइफ़ में? ठीक है। तो कभी-कभी ये चीज़ें होती हैं, कभी-कभी ये बातें होती हैं जो हमें लगता है कि यार ये मेरी लाइफ़ में नहीं होना चाहिए था। ये मेरी ज़िंदगी में कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा है, ठीक है। तो ये वाइब, ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके और आपके पर्सन के बीच में जो एक तरीके का अट्रैक्शन है, वो अट्रैक्शन मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है और ये व्यक्ति ना डिस्टेंस फ़ील कर रहे हैं। लग रहा है कि व्यक्ति एकदम से दूर चले गए हैं, आपसे दूर चले गए हैं एंड आपसे दूर जाने की चाहत आपके पर्सन की ही है। ठीक है? मुझे यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है कि भई आपके और आपके पर्सन के बीच में बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो गड़बड़ सी चल रही हैं, गड़बड़ होती हुई नज़र आ रही हैं। ठीक है? तो मुझे यहाँ पे ये वाली वाइब नज़र आ रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन कुछ बातों को लेकर के ना होता है ना सीरियस हो जाना, है ना? तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है गाइज़, ओके? येस, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि येस आपके जो पर्सन है कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा
मतलब होता है ना कि बहुत ज़्यादा टेंशन में आते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि भाई आपके और आपके पर्सन जो है ना, देखो ये रिश्ता ऐसा है ही, ठीक है? मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आपने इस रिश्ते में पूरा दिया है, 100% दिया है और आपके पर्सन को भी लगता है कि इन्होंने भी अपना 100% दिया है। बट यहाँ पे चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे आपके पार्टनर को परेशानी हो रही है, आपके पर्सन को लग रहा है कि नहीं यार, कुछ मिसिंग ज़रूर है। तो यहाँ पे यही दिख रहा है, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन आपको भूल नहीं पाए हैं। देर रात ये व्यक्ति यही फ़ील कर रहा है कि आखिर क्यों ये मेरे साथ ऐसा होता है या क्यों मेरे साथ ये जो बातें हैं वो होती है। क्यों मैं अक्सर ऐसे फ़ील करने लगता हूँ, अकेलापन, खालीपन क्यों मुझे परेशान करने लगता है। तो ये वाली एनर्जी मुझे काफ़ी क्लियरली दिखाई दे रही है। दिल इनका क्लियरली कह रहा है कि मैं उसे भूल नहीं सकता हूँ। ठीक है? यहाँ पे यही दिख रहा है कि आज देर रात वो ड्रीमी मूड में मुझे नज़र आ रहे हैं, आपके साथ जो है बातें करने की फीलिंग है, आपको अपने इमोशंस बताने की चाहत है, इच्छा है उनके अंदर, ये जाग रही है एंड वो सोच रहे हैं कि काश मैं अभी उसके सामने होता, उसे कह पाता, मैं अभी भी तुम्हें महसूस करता हूँ, ये मैं उसे बताना चाहता हूँ। ठीक है? देर रात ये व्यक्ति कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर के सोच रहे हैं और एक सॉफ्ट एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। वो अपने मन में आपके लिए एक मैसेज लिख चुके हैं गाइस, लेकिन भेजने से ना बार-बार रुक जाते हैं। उनके दिल में एक इमोशनल वेव चल रही है, रोमांस की, केयर की और लॉन्गिंग सब एक साथ चल रही है। उनकी आँखों में आज देर रात आपकी तस्वीर है और उनके दिल में एक शब्द है, तुम, सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम। तो यहाँ पे जो एनर्जी है वो काफ़ी क्लियर है कि भाई ये व्यक्ति आपके लिए मतलब होता है ना कि चाहते हैं तो दिल से चाहते हैं आपको, मानते हैं तो पूरे दिल से मानते हैं आपको, ठीक है? मुझे दिख रहा है कि उनके मन में कई पिक्चर्स हैं, कभी आप हँस रहे हो, कभी आप उनसे नाराज़ हो, कभी वो आपको अपने पास महसूस करते हैं, है ना? तो आज देर रात जैसे ये व्यक्ति आपकी ही यादों में गोते लगा रहे हैं और उन यादों के गोतों से ये व्यक्ति बाहर भी निकलना नहीं चाहते हैं। इनको लगता है कि यार उन्हीं यादों में तो डूबना है मुझे, ठीक है? तो उनके लिए ये एक रात जो है ना, ये जो रात है वो एक मूवी के जैसे चल रही है, जिसमें हर सीन में आप ही आप हो। वो सपनों में एक एक जो है ना दुनिया बना रहे हैं जहाँ कोई दूरी नहीं है, कोई साइलेंस नहीं है ना? एंड वो सोच रहे हैं कि क्या वो मुझे भी याद कर रही होगी या उनका दिल कहता है कि हाँ, क्योंकि क्योंकि एनर्जी में वो कनेक्शन अभी भी ना वो ज़िंदा है। ठीक है, यहाँ पे ये दिख रहा है। मुझे दिख रहा है कि भाई वो थके हुए हैं। लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, काम, फैमिली सब कुछ सबका प्रेशर है। लेकिन उस सब के बीच एक थॉट बार-बार उनके माइंड में आता है कि काश वो मेरे पास होती। काश, काश वो मेरे पास होती। काश वो ऐसा हो रहा होता, काश ऐसा हो रहा होता। ठीक है? मुझे दिख रहा है कि आपकी याद में मतलब आपकी याद ना उनके लिए एक हीलिंग एनर्जी जैसी है। वो वो अपनी प्रॉब्लम से भरे हुए होते हैं और आपकी स्माइल या कोई याद जो है ना उन्हें मतलब शांत कर रही है। लग रहा है कि चलो ठीक है, चलो ठीक है। वो अपने दिल से ही लड़ रहे हैं कि मैं इतना क्यों जो है सोचता हूँ इसके बारे में, लेकिन दिल जवाब देता है। दिल का जवाब सीधा होता है कि क्योंकि वो मेरे दिल का सुकून है, वो मेरे दिल का चैन है, इसलिए शायद मैं उसको याद करता हूँ, ठीक है? तो ये व्यक्ति के अंदर ये वाली वाइब है और ये व्यक्ति आपके करीब और करीब और करीब आना चाहते हैं। दिल से ये व्यक्ति को लगता है कि नहीं, है ना? दिल से इस व्यक्ति को लगता है कि क्यों? ये व्यक्ति आखिर क्यों ऐसी चीज़ें कर रहा है? तो यहाँ पे दिख रहा है कि वो अब ना थोड़ा सीरियसली फ़ील कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि अगर नेक्स्ट टाइम कुछ हो तो वो रियल और स्टेबल तरीके से हो। उनका माइंड जो है ना वो प्लान कर रहा है आपके पास आने का या किसी तरीके से कम्युनिकेशन स्टार्ट करने का। मुझे दिख रहा है कि वो मैच्योर एनर्जी में आ रहे हैं और उनके मन में एक ये ज़रूर है कि मैं एक दिन जो है ना उसे जो है कमिटमेंट दे करके या उसे शादी करके उसके साथ ज़िंदगी भर का साथ निभा के उसे प्राउड ज़रूर फ़ील करवाऊँगा। ये एनर्जी दिखाई दे रही है। काफ़ी स्टक है आपके पर्सन।
उनका ईगो, फियर या सर्कमस्टांसेस जो है ना उन्हें रोक रहे हैं। लेकिन उनका पर्सपेक्टिव ना ये चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। वो सोच रहे हैं कि अब आपने ना उनकी लाइफ को कितना इम्पैक्ट किया है। जो पहले वो इग्नोर करते थे, अब उसे वो फ़ील करते रहते हैं। उनका जो दिल है वो कह रहा है कि मुझे सब कुछ समझ आ गया है, वो मेरी सोल लेसन थी। है ना? तो आज रात उनको क्लैरिटी मिल रही है कि ये कनेक्शन सिर्फ़ दिल का नहीं है ना? ये आत्मा का है। ये एक तरीके से सोल लेवल पे कनेक्शन है। ठीक है? तो यहाँ एनर्जी यही दिख रही है कि वो दिल में ना डिसाइड कर रहे हैं और वो वेट नहीं करना चाहते हैं, अब कुछ रियल बनना है आपके पर्सन को, रियल बनाना है। वो सोच रहे हैं कि अगर यूनिवर्स ने चांस दिया ना, तो वो आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट लेना चाहते हैं, उनके दिल में एक होप है। अब जब मिले ना तो सब कुछ सही करना है। ठीक है? मुझे दिख रहा है कि ये व्यक्ति जो है ना, जो ड्रीम्स देखे हैं, उनको रियलिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। इनको लगता है कि यार कन्वर्ट तो करना ही पड़ेगा, चाहे जो भी हो, कन्वर्ट तो करना ही पड़ेगा। रिलेशनशिप को आगे तो लेके जाना ही है, ठीक है? यहाँ पे दिख रहा है कि उनके थॉट्स में आप ही आप हो एंड वो आपको फ़ील करते हैं, मिस करते हैं और चाहते हैं। ठीक है? उनके थॉट्स में सिर्फ़ और सिर्फ़ आप हो। एक इमोशंस के रूप में, एक सुकून के रूप में और एक इनकम्प्लीट विश के रूप में हो आप, है ना? ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं आप भी सोचने लगते हो, आप भी सोचने पे मजबूर हो जाते हो कि आखिर ये व्यक्ति अपना जो माइंड है वो कैसे चेंज कर लेता है या कैसे चेंज कर लेती है, ठीक है? तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यस, आपके जो पार्टनर हैं, मुझे यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन देर रात जो है ना करवटें बदलते रहते हैं, ठीक है? मुझे यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है कि भाई ये व्यक्ति कहीं न कहीं दिल में जो एक होता है ना कि चाहत, है ना? वो लिए तो घूम ही रहे हैं, आपके लिए तो चाहत है ही, नो डाउट। देखो ये व्यक्ति आपको चाहते हैं, मैं यहाँ पे आपको यही कहूँगी एंड मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति कहीं न कहीं ना अ, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके और उनके बीच ना कुछ फेटेड होने वाला है। उनके थॉट्स में अब रियलाइज़ेशन आ रहा है कि जो कनेक्शन वो आपके साथ फ़ील कर रहे हैं, वो किसी रैंडम फीलिंग से बहुत डीप लेवल पे है ना? तो आज देर रात उनके माइंड में बार-बार यही थॉट आ रहा है कि मैं भले ही उससे दूर हो गया हूँ, लेकिन कुछ तो है जो मुझे उस तक लौटा रहा है। कुछ तो है जो मुझे उससे फिर से कनेक्ट कर रहा है, ठीक है? तो यूनिवर्स कहीं न कहीं उनको साइन दे रहा है कि शायद आपका नाम कहीं ये व्यक्ति सुन रहे हैं। कोई सॉन्ग प्ले होता है तो उन्हें आपकी याद आती है ना? वो सॉन्ग आपकी याद दिलाता है या कहें तो सपने में आप आ रहे हो और उन्हें लग रहा है जैसे कोई फ़ोर्स जो है ना उन्हें पुश कर रहा है टू टेक एक्शन टुवर्ड्स यू या यहाँ पे यही दिखाई दे रही है एनर्जी, मुझे यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है कि भई आपके और आपके पर्सन के बीच में जो देखो, वो अब अपने इमोशंस को ना कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। उनके अंदर एक अर्जेंसी है, मैं उससे बात करना चाहता हूँ, है ना? ये वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। उनका माइंड और जो दिल है ना, दोनों एक लड़ाई में है ना? एक साइड कह रहा है वेट, डोंट रश, यस या मैं देखूँ तो दूसरी साइड ये भी चिल्ला रहा है कि बस जा और कह दे, सब कुछ कह दे। जो भी है मन में वो कह दे यार। आज रात वो अपने फ़ोन के साथ ना खेल रहे हैं, चैट बॉक्स ओपन कर रहे हैं, क्लोज़ कर रहे हैं, टाइप कर रहे हैं और फिर डिलीट कर देते हैं। लेकिन उनके इमोशंस अब उन्हें ज़्यादा देर तक रोक नहीं पाएँगे, ठीक है? यहाँ पे दिख रहा है कि दे वांट टू टॉक और वो कॉन्टैक्ट करने की एज पे मुझे नज़र आ रहे हैं। यस, आज की रात वो सिर्फ़ आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं, वो अपने और आपके कनेक्शन के पर्पज़ को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हो रहा है ये, ठीक है? तो आज की रात वो आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं, वो अपने और आपके कनेक्शन के पर्पज़ को समझने के लिए तो
वो कर ही रहे हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि उन्हें लगता है कि आप उनकी जो है ना, कहते हैं ना कि जिसको देख के दिल कहता है कि नहीं यार वो सही है या वो सही डिसीजन लेती है, यानी कि आप उनको इंस्पायर करते हो, ठीक है? मुझे दिख रहा है कि वो स्ट्रेस, लोनलीनेस और कन्फ्यूज़न के बीच भी ना आपकी एनर्जी को एक तरीके से महसूस कर रहे हैं कि नहीं, मतलब आप जो है ना इनको सही रास्ता दिखाते हो। सही रास्ता एक्चुअल में आपने दिखाया है इस व्यक्ति को। तो मुझे यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है कि भाई आप आप बहुत ज़्यादा जो है इस व्यक्ति को सपोर्ट करने वाले पर्सन हो। ठीक है? मुझे जहाँ तक दिख रहा है। मुझे दिख रहा है कि वो जो है ना सोच रहे हैं कि सीज़ माय क्लेम आफ्टर द स्टॉर्म। उनका दिल कह रहा है कि अगर मुझे समझ सकता है ना कोई, तो वो सिर्फ़ वो है। और उनकी सोल जो है ना, आपको थैंक्स भी बोलना चाहती है, ठीक है? ये एक जो कनेक्शन है, इसमें आने के लिए थैंक्स, तुम मेरी ज़िंदगी में आए, मेरी ज़िंदगी को सँवार दिया, उसके लिए थैंक्स। तो ये व्यक्ति कहीं न कहीं आपको किसी तरीके से थैंक्स ज़रूर बोलना चाहते हैं और मुझे दिख रहा है कि देखो नॉस्टैल्जिया, मेमोरीज़ या पास्ट एनर्जीज़ भी हैं यहाँ पे। तो आज देर रात वो आपकी पुरानी यादों में खो से गए हैं, ठीक है? खो से गए हैं और वो मोमेंट वो याद कर रहे हैं, जो मतलब कहते हैं ना कि जो आप दोनों के बीच में ना मतलब ऐसा लग रहा है कि जब आप दोनों ने बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने एक-दूसरे को समझ लिया था, वो मोमेंट याद कर रहे हैं आपके पर्सन। वो स्माइल कर रहे हैं। थोड़ा जो है ना कह सकते हैं कि थोड़ा इमोशनल भी हो रहे हैं। येस एंड कहूँगी कि वो आपके साथ एक कम्फर्ट ज़ोन फ़ील करते हैं। आपके साथ वो जो होती है ना वाइब, इनकी मैच करती है। यस, जो कहीं न कहीं अ, औ ऐसा लगता है कि कहीं और नहीं मिलता है। उन्हें लगता है कि आप एक चैप्टर नहीं हैं, पूरी स्टोरी हो। यस और वो स्टोरी खत्म नहीं हुई है, वो खत्म हो भी नहीं सकती है बिना यूनियन के, बिना इस कनेक्शन के, ठीक है? ठीक, तो वो आज रात आपके बारे में सोचकर उन्हें अपनी रियलिटी में अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब लग रहा है ना जैसे कि आप जो है ना एकदम अट्रैक्ट कर रहे हो और आपके पर्सन भी आपको अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है? तो इमेजिन कर रहे हैं कि अगर आप उनके सामने होती या होते तो वो क्या कहते? कैसे आपका हाथ पकड़कर कहते कि लेट्स स्टार्ट अगेन या सो उनके थॉट्स पावरफुल हैं और वो आपके वाइब्रेशन के साथ ट्यून हो रहे हैं यानी अगर आप भी उन्हें फील कर रहे हैं तो ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है, ठीक है? तो यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है और उनका दिल आपको बार-बार बुला रहा है, ठीक? वो आपके लिए स्ट्रॉन्ग ऑब्सेशन फील कर रहे हैं एंड आज देर रात उनका माइंड बार-बार आप पर ही स्टक है। उन्हें लगता है कि मतलब उन्हें ना आपका टच, आपकी वॉइस और आपका बॉन्ड याद आ रहा है, जो उन्हें कभी किसी और के साथ फ़ील ही नहीं हुआ, ठीक है? उन्हें लगता है कि चाहे मतलब वो चाहे जितना भी दूर चले जाएँ, आप उनके सिस्टम में बसे हुए हैं एंड वो आपसे इमोशनली डिटैच नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? ये जो रिश्ता है ना, ऐसा है जो उन्हें रिपीट लेसन सिखा रहा है एंड वो रेसिस्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यूनिवर्स फिर उन्हें ना आपके पास ले आता है। यस, अब जो है उनके दिल में प्लानिंग चल रही है। वो दूर खड़े फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, उनके मन में 2 ऑप्शंस भी हैं, कॉन्टैक्ट करूँ या नहीं करूँ? लेकिन उनका दिल क्लियरली कह रहा है कि कर लो, अब और छुपाओ मत। वो सोच रहे हैं कि अगर वो मैसेज भेज दे ना तो आपका रिएक्शन क्या होगा? क्या आप रिप्लाई करेंगी? क्या आप अब जो है अभी उनको फ़ील करती हैं, है ना? तो ये एनर्जी दिखाई दे रही है, मुझे दिख रहा है कि वो प्लानिंग से एक्शन की तरफ बढ़ने वाले हैं। यस, प्लानिंग से एक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं और मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि आज देर रात वो इमेजिन कर रहे हैं, आप दोनों एक साथ कॉफ़ी पी रहे हो, हँस रहे हो और हर टेंशन से ना दूर हो। उन्हें लगता है कि अगर वो फ्यूचर में सेटल होते हैं, तो वो आपके साथ ही होंगे, ठीक है? क्योंकि एक होता है ना जैसे कि आपके साथ जो है ना, वो उनको खुशियाँ मिलती हैं। आपके साथ जो है ना, इनको लगता है कि यार मैं खुश रहूँगा उसके साथ, ठीक है? तो ये एनर्जी भी दिखाई दे रही है।
आज देर रात रियलाइज़ेशन हो रहा है कि मैं ही जो है ना, मैं ही शायद गलत था या मैंने ही गलती की थी, लेकिन अब मैं सुधर सकता हूँ। वो सोच रहे हैं कि अगर यूनिवर्स ने उन्हें एक और चांस दिया ना, तो वो इस बार ना सब कुछ दिल से करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है, आप दोनों के कनेक्शन में एक और क्लोज़र और रिस्टार्ट का फ़ेज़ आने वाला है। वो एक्शन लेने वाले हैं और ये उनके अंदर का एक कह सकते हैं कि कॉल ऑफ हार्ट से आ रहा है, ठीक है? मतलब दिल जो है ना इनका कह रहा है कि यार ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। तो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं, मुझे दिख रहा है कि अब वो समझ चुके हैं कि लव सिर्फ फ़ील नहीं होता है, उसे जो है ना होता है ना कि लव सिर्फ फ़ील नहीं होता है, एक होता है ना कि नेचर का दिया हुआ है, नेचर से आदमी जो कनेक्ट रहता है, देखो प्यार तो किसी से भी किया जा सकता है, प्यार तो किसी से भी हो सकता है ना? तो यहाँ पे वही आ रहा है। उनके माइंड में अब मैच्योरिटी आ रही है एंड वो चाहते हैं स्टेबिलिटी, सिंसियरिटी और एक पीसफुल रिलेशनशिप। यस, उन्हें रियलाइज़ हुआ है कि आप एक बेटर वर्ज़न बनाते हो उनको, ठीक है? बहुत ही अच्छा एंड वो सोच रहे हैं कि अगर मुझे एक ट्रू सोल कनेक्शन मिल जाए ना, तो वो सिर्फ़ मतलब इसे मतलब होता है ना कि जैसे कि मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। ठीक है? तो यहाँ पे दिख रहा है कि भई आपके पर्सन जो है ना आपके साथ एक तरीके से ऐसा रिलेशनशिप चाहते हैं, ऐसा चाहते हैं जहाँ पे आप दोनों एक-दूसरे के साथ इतना मतलब रहो ना कि लोग दुनिया सब जले कि अरे यार! हमने इतना फूट डाला फिर भी ये लोग आज साथ में हैं। हम लोगों ने इतना कुछ किया फिर भी ये लोग साथ में हैं। ठीक है? तो यहाँ पे दिख रहा है कि ट्रस्ट आपके पर्सन आपके ऊपर करना चाहते हैं। आपके ऊपर करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या आता है? दोनों तरफ से ट्रस्ट इश्यूज़ आते हैं, दोनों तरफ से प्रॉब्लम्स आते हैं, दोनों तरफ से इश्यूज़ आते हैं। इसकी वजह से ये चीज़ें होने लगती हैं और आप भी नहीं समझ पाते हो, ठीक है? तो वो सोच रहे हैं कि आप उनको मौका दे दो, ठीक है? आप उनको मौका दे दो, तो शायद कुछ अच्छा हो जाए, शायद कुछ अच्छा हो जाए, जिससे जो है ना आप दोनों एक-दूसरे के करीब आ सकते हो फिर से और यहाँ पे यही दिख रहा है कि यूनिवर्स जो है ना कहीं न कहीं ये कनेक्शन जो है ना बना तो रहा ही है। यूनिवर्स ने देखो ग्रीन सिग्नल तो दे ही दिया है कि भाई ये कनेक्शन तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है? तो रिश्ता जो है ना ऐसा ही होना चाहिए, रिश्ते में ये चीज़ें जो है ना वो होनी चाहिए, ठीक है? तो आपके पर्सन अपने रिश्ते को बखूबी निभाना चाहते हैं, बखूबी अपने रिश्ते को जो है चला रहे हैं, अपने रिश्ते में देखो कहीं न कहीं ये व्यक्ति को ना फ़ील होता है कि ये रिश्ता आखिर मेरे साथ कैसा है या क्या है? ठीक है, आपके पार्टनर आपके साथ अपने रिश्ते को बहुत अच्छा करना चाहते हैं। देखो ये व्यक्ति रिलेशनशिप को लेकर सीरियस हो चुके हैं और सीरियसली ये व्यक्ति आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है? इस रिश्ते में कभी कोई प्रॉब्लम जो है ना ये व्यक्ति क्रिएट नहीं करना चाहते हैं। ये प्रॉब्लम देखो जो भी प्रॉब्लम्स आई ना उनको ख़त्म करना आप दोनों की ज़िम्मेवारी होनी चाहिए। आप दोनों को होना चाहिए कि नहीं मैं मेरा जो प्रॉब्लम है, मेरे जो इश्यूज़ हैं वो मैं सॉल्व कर लूँगा या सॉल्व कर लूँगी। ठीक है? तो रिश्ते ऐसे ही होते हैं, रिश्तों को सँभालना सीखना पड़ता है। हमारे रिश्ते ना हमें इतना कुछ सिखा देते हैं ना, इतना कुछ सिखा देते हैं ना कि हमें लगता है कि यार जो है ना अभी हमें और सीखना है, ठीक है? देखो रियूनियन हो जाने के बाद भी ना रिश्ते में ऐसी-ऐसी चीज़ें होती हैं ना, जो लगता है कि यार फिर पछतावा होता है कि यार नहीं होना चाहिए था साथ में हमें, शायद साथ में नहीं होना ही बेहतर होता। तो ये चीज़ें होती हैं, अगर आप दोनों अपनी एनर्जी को बैलेंस नहीं करोगे, तो ये चीज़ें तो होंगी। रिलेशनशिप में ये चीज़ें होंगी और रिलेशनशिप इस तरीके से चला जाएगा। रिलेशनशिप में ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो रिश्ते बहुत स्पेशल होते हैं और रिश्ते में जो चीज़ें होती हैं ना, वो बहुत स्पेशल चीज़ें होती हैं। ठीक है? तो मुझे यहाँ पे ये फ़ील हो रहा है, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई ये जो रिश्ता है, वो इतना ज़्यादा खूबसूरत हो सकता है ना, इतना ज़्यादा खूबसूरत हो सकता है कि मतलब उसकी आप तुलना नहीं कर सकते किसी के साथ। ठीक है? तो मुझे यहाँ पे ये फ़ील हो रहा है कि भई आपके पार्टनर आपके साथ अपने रिश्ते को निभाना जानते हैं और निभाना भी चाहते हैं, मुझे जहाँ तक दिख रहा है। रिश्ते में कभी कोई प्रॉब्लम, कभी कोई इश्यू क्रिएट करके फिर जो है वो प्रॉब्लम खड़ी करना,
ये आपके पर्सन नहीं चाहते हैं। चाहते हैं कि चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ, चलो अब जो होगा वो बेहतर होगा, अब हम बेहतर ही करेंगे। तो आपके पार्टनर तो फुल ऑन रेडी हैं कि मैं अपने रिश्ते को बेहतर तो बनाऊँगा। डेफ़िनेटली मैं बेहतर बनाऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे दुनिया जले, मरे, कुछ भी करे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। आपके पर्सन अब रेडी हो चुके हैं आपकी तरफ आने के लिए, ठीक है? मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि व्यक्ति का जो मन है, जो दिल है, वो आपके लिए धड़क रहा है। आपके लिए इनके मन में खूब सारी जगह है और ये व्यक्ति कहीं न कहीं पहुँचना चाहते हैं आप तक। यहाँ पे दिख रहा है कि भई ये व्यक्ति का जो मन है, जो दिल है, वो आपसे प्यार करता है, ठीक है? इनका जो दिल है ना, वो बार-बार यही कहता है कि यार उसके जैसा मुझे कहीं और नहीं मिलेगा और ना मिला है, तो मैं तो किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकता, ठीक है? लेकिन देखो एज़ अ फ्रेंड अगर आप दोनों एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर में भी हो ना, तो आपके पर्सन एज़ अ फ्रेंड ही आपके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन रहना चाहते हैं। ये व्यक्ति को जो है ना आपका साथ चाहिए, आपका प्यार चाहिए और आपकी फीलिंग्स की केयर है आपके पार्टनर को। ये व्यक्ति ऐसे है ना जहाँ पे इस व्यक्ति को लगता है कि तेरा मेरा प्यार अमर, है ना? तो ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। भाई आपके पर्सन को किसी और से कोई लेना-देना देना नहीं है, किसी और से कोई मतलब नहीं है, इनको मतलब है तो आपसे मतलब है। अगर आप इनसे कहो कि हाँ, मैं रेडी हूँ तुम्हारे साथ चलने को, तुम्हारे लिए खड़ी हूँ, तो यस ये व्यक्ति आगे आ जाएँगे। ये व्यक्ति खड़े हो जाएँगे कि हाँ, ठीक है चलो हम जो है ना हम अपने रिश्ते को आगे एक तरीके से लेके चलेंगे। हमारा रिश्ता आगे तक जाएगा, ये व्यक्ति के अंदर ये वाली वाइब है, ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे दिख रहा है कि कहीं न कहीं आप दोनों एक-दूजे को ना वो कहते हैं ना कि एक-दूजे को वो प्यार, वो मोहब्बत, है ना? वो देना चाहते हैं, ठीक है? तो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके और आपके पर्सन के बीच में बहुत प्यार है, बहुत इमोशनल अटैचमेंट है और इमोशनल अटैचमेंट जो है ना मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि भाई आपके और आपके पर्सन के बीच में बहुत एक होता है ना कि अ, डीप लेवल का बॉन्ड है ना, तो आपके पार्टनर को डीप लेवल का बॉन्ड फ़ील होता है, ठीक है? तो कहीं न कहीं ये व्यक्ति डीपली जो है ना कनेक्टेड तो है ही, साथ ही साथ ये व्यक्ति डीपली जो है आपके साथ जो है ना मतलब आपके साथ को डीपली एन्जॉय करना चाहते हैं, ठीक है? डीपली ये व्यक्ति को लगता है कि मतलब जो होता है ना कि साथ वो स्पेशल साथ होता है, ठीक है? वो हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो ये वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। मुझे यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है कि भई आपके पार्टनर को आपका प्यार, आपकी फीलिंग्स मतलब हर एक चीज़ की नीड आपके पर्सन को हो रही है, ठीक है? तो आज देर रात जो है ना ये व्यक्ति इस तरीके से स्ट्रेस में है कि व्यक्ति आपके अलावा कुछ और सोच नहीं पा रहे हैं, कुछ और समझ नहीं पा रहे हैं और मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि कुछ और सोचने की जो है ना, ये व्यक्ति उस एनर्जी में भी नहीं है। ये व्यक्ति को लगता है कि बस आपका साथ तो आपका साथ, बाकी दुनिया कहीं भी जाए, डज़न्ट मैटर, है ना? तो आपके पर्सन की एनर्जी मुझे ये बता रही है, मुझे दिख रहा है कि भाई आपके जो पर्सन है ना इस लेवल की एनर्जी में है, ठीक है? तो यूनिवर्स आप दोनों के लिए जो है एक तरीके से कहूँगी कि आप दोनों का कनेक्शन आगे तक लेके जाना चाहता है, तो आप दोनों आगे तक जाओगे ही जाओगे, ठीक है? तो ये थी आज की आपकी रीडिंग। रीडिंग आपको कैसी लगी, कितना मैच करी है? प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो का रीडिंग लेना या कुंडली रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर एंड राधे-राधे।